व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो एकदम फायर है क्योंकि हम जानने वाले हैं पुष्पा 2 के वो सीक्रेट्स जो किसी ने नहीं देखे। इमेजिन गाइस, सिर्फ 6 दिनों में 1000 करोड़। बट ट्रस्ट मी, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। आज मैं लीक कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव BTS फुटेज, हैदराबाद से वीजा, रमोजी फिल्म सिटी से ओडिशा तक की फुल इनसाइड स्टोरी। और सबसे क्रेजी पार्ट, वो सीन्स जो ट्रेलर में थे लेकिन मूवी में नहीं दिखे, उनके पीछे की रियल स्टोरी। सो गाइस, रेडी हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो में मैं रिवील करने वाला हूँ पुष्पा 2 की मेकिंग के वो सीक्रेट्स जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आइकॉन स्टार का कौन सा लुक आपको सबसे ज्यादा फायर लगा। वीडियो को स्किप मत करना गाइज, क्योंकि हर एक डिटेल माइंड ब्लोइंग है। लेट्स गो। लिसन टू दिस। जो पुष्पा 2 के सीन्स आप देख रहे हो, ये ओरिजिनली कुछ और थे। कैन यू बिलीव कि पार्ट 1 की शूटिंग के टाइम ही पार्ट 2 के 10 सीन शूट हो चुके थे। बट वेट, स्टोरी में ट्विस्ट आता है। KGF 2 रिलीज हुई एंड बूम, एवरीथिंग चेंज्ड। सुकुमार सर ने सोचा नहीं, अब लेवल अप करना होगा। गेस व्हाट दे डिड? सारे सीन्स को ड्रॉप कर दिया। फ्रेश स्टार्ट, न्यू विजन, नेक्स्ट लेवल प्लानिंग। और सुनो ये शॉकिंग फैक्ट, वो सीन जो आपको लगा जापान में शूट हुआ है, एक्चुअली वो विजाग में शूट किया गया। क्या बात कर रहे हैं? माइंड ब्लोइंग, राइट? ओपनिंग सीन को इतना रियल बनाना था कि सुकुमार सर ने खुद एक्शन डिजाइन किया। नो एक्शन डायरेक्टर। दिस इज व्हाट वी कॉल रियल फिल्म मेकिंग, वेयर विजाग लुक्स लाइक जापान। क्रिएटिविटी का लेवल तो देखो। और यही वजह है कि पुष्पा इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन इमोशन। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं पुष्पा 2 के सबसे एपिक सीन के बिहाइंड द सीन्स में। गंगम्मा जतरा, एक ऐसा सीक्वेंस जिसने पूरी फिल्म का लेवल ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं अल्लू अर्जुन के माइंड ब्लोइंग ट्रांसफॉर्मेशन की। रोज सुबह जब आप अपनी बेड से उठ रहे होते थे, तब आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन मेकअप रूम में अपने इस इंटेंस लुक के लिए रेडी हो रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 घंटे लगते थे। प्रोस्थेटिक मेकअप से लेकर कॉस्ट्यूम तक हर डिटेल्स को परफेक्ट करने में इतना टाइम लगता था। और शूट खत्म होने के बाद 1 और घंटा सिर्फ इस लुक को रिमूव करने में। 35 दिन नॉन स्टॉप एक्शन। सोचिए कितनी डेडिकेशन। हर दिन मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरी टीम एक ही मिशन पर फोकस थी, प्योर परफेक्शन। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस नहीं था, ये था हमारे कल्चर का मॉडर्न एविटार। बिहाइंड द सीन्स का माहौल तो और भी मजेदार था। रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन दोनों स्टार्स घंटों रिहर्सल करते। हर स्टेप, हर मूवमेंट को परफेक्ट करने की जी तोड़ मेहनत। कोरियोग्राफर्स, एक्शन डायरेक्टर्स और पूरी टीम सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे। लेकिन फिर आया एक ट्विस्ट। शूटिंग के दौरान अल्लू अर्जुन को बैक पेन ने परेशान कर दिया। कंटिन्यूअस एक्शन सीक्वेंसेस और लॉन्ग शूटिंग स्केड्यूल का इफेक्ट था ये। लेकिन यहाँ सुकुमार सर ने दिखाया कि वो कितने अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टर हैं। इंस्टेंटली शूटिंग स्टॉप की और अल्लू अर्जुन को ब्रेक दिया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रूमर्स की बाढ़ आ गई। जैसे ही लोगों ने अल्लू अर्जुन को प्लेन में जाते देखा, ट्रोल्स एक्टिवेट हो गए। डायरेक्टर हीरो फाइट, पुष्पा 2 शूटिंग कैंसल्ड, क्रिएटिव डिफरेंसेस। इंटरनेट पर हर टाइप की फेक न्यूज वायरल होने लगी। लेकिन रियलिटी में एक कैरिंग डायरेक्टर अपने लीड एक्टर की हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहा था। ये है रियल फिल्म मेकिंग का मैजिक, जहां हर फ्रेम में सिर्फ एक्टर की एक्टिंग नहीं बल्कि पूरी टीम का पैशन दिखता है। गंगम्मा जतरा सीन इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारे ट्रेडिशंस का एक फ्रेश टेक है, विद अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ मॉडर्न सिनेमा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पुष्पा 2 में ये सीन देखें तो याद रखना, हर एक शॉट के पीछे 35 दिनों की नॉन स्टॉप हार्डवर्क है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल की डेडिकेशन है और एक टीम का अनब्रेकेबल बॉन्ड है। क्योंकि रियल सक्सेस कभी सोलो नहीं होती, इट्स ऑलवेज अ टीम एफर्ट। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको गंगम्मा जतरा सीक्वेंस में कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा फायर लगा। आपका फेवरेट शॉट कौन सा था? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। याद है वो एपिक मोमेंट जहां पुष्पा भाई ने 2000 टन की लकड़ी का इंटरनेशनल डील किया था? आज जानते हैं इस माइंड ब्लोइंग सीन के सीक्रेट्स। सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो पूरा सीन फेमस रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि BTS फुटेज में तो फिल्म सिटी का बोर्ड क्लियर दिखता है, लेकिन फाइनल मूवी में एकदम वैनिश। ये है मूवी मेकिंग का मैजिक। अब एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। जो ह्यूज गोदाम आपको स्क्रीन पर दिखा, उसकी रियलिटी कुछ और थी। शूटिंग के लिए सिर्फ एक साइड पर लकड़ियां अरेंज की गई थीं, बाकी का एरिया कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन जब आप मूवी में देखते हैं तो लगता है पूरा गोडाउन लकड़ियों से भरा हुआ है। दैट्स द पावर ऑफ VFX। और सबसे बेस्ट पार्ट, वो शॉट जहां पुष्पा राज लकड़ियों के ढेर पर खड़े होकर बॉस स्टाइल में दिख रहे हैं। इस सीन को शूट करने का स्टाइल बड़ा यूनिक था। सिंगल साइड का सेट, एम्प्टी बैकग्राउंड और फिर VFX की हेल्प से इसे एक ग्रैंड गोडाउन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया।
ये सीन शो करता है कि आज की फिल्म्स में टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। स्क्रीन पर जो फाइनल आउटपुट दिखता है उसके बिहाइंड की स्टोरी कुछ और ही होती है। चलो फ्रेंड्स, आज रिवील करते हैं पुष्पा और एसपी शेखावत के सबसे मैसिव फेस ऑफ का बिहाइंड द सीन्स। और यकीन मानिए, इस सीन की मेकिंग इतनी माइंड ब्लोइंग है कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले ये एपिक चैलेंज की बात, जब पुष्पा ने एसपी शेखावत को सीधी चैलेंज दे दी, एक लकड़ी पकड़ लो, मैं पूरा बिजनेस छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इंटेंस सीन को कैसे क्रिएट किया गया? लोकेशन ब्रेक डाउन करें तो ये मैसिव सीक्वेंस ओडिशा की 2 डिफरेंट रिवर्स में शूट किया गया। फर्स्ट लोकेशन का सिलेक्शन वाइड एंगल शॉट्स के लिए किया गया था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो जगह एक्चुअली में ज्यादा ग्रीन नहीं थी, उसे वीएफएक्स की मैजिक से एक डेंस फॉरेस्ट में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। कंप्यूटर ग्राफिक्स का ऐसा यूज कि रियल और वर्चुअल का डिफरेंस पता ही नहीं चलता। लेकिन क्लोजअप शॉट्स की कहानी कुछ और है। टीम ने एक रियल घने जंगल को चूज किया, जहां हाई एंड कैमरास के साथ पूरी शूटिंग की गई। डायरेक्टर सुकुमार का विजन था कि हर शॉट में ऑथेंटिसिटी झलकनी चाहिए। अब आते हैं उस पावर पैक्ड सीन पर जिसमें पुष्पा पूरी पुलिस फोर्स को पानी में ट्रैप कर देता है। बिहाइंड द सीन्स में एक सरप्राइजिंग रेवलेशन, जो सीन आपको मूवी में नाइट का दिखता है वो एक्चुअली डे टाइम में शूट किया गया। ये है मॉडर्न फिल्म मेकिंग का कमाल, जहां लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग से डे को नाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये पूरा वाटर सीक्वेंस रामोजी फिल्म सिटी में शूट हुआ। एक ह्यूज वाटर बॉडी में स्पेशल इक्विपमेंट के साथ शूटिंग की गई। सेफ्टी मेजर्स से लेकर कैमरा एंगल्स तक हर चीज को परफेक्टली प्लान किया गया था। डायरेक्टर सुकुमार और फहद फासिल की केमिस्ट्री को भी स्पेशल मेंशन करना बनता है। बीटीएस फुटेज में देख सकते हैं कैसे सुकुमार सर सीन के हर डिटेल को फहद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो शॉटगन सीक्वेंस आपने देखा, जहां एक एक टायर को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसकी प्लानिंग बिल्कुल पुष्पा पार्ट 1 के ट्रक सीन की तरह की गई थी। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो हाई एंड कैमरास का यूज किया गया। रशियन आर्म से लेकर क्रेन शॉट्स तक हर टाइप के इक्विपमेंट का यूज किया गया ताकि हर एंगल परफेक्ट कैप्चर हो। वाटर सीन्स के लिए स्पेशल अंडर वाटर कैमरास का यूज किया गया। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल जो शायद आपने नोटिस नहीं की, जब ट्रक्स पानी में जाते हैं वो सीक्वेंस मल्टीपल लोकेशंस में शूट किया गया। कुछ शॉट्स रामोजी फिल्म सिटी में, कुछ ओडिशा में, और फिर वीएफएक्स से सबको एक सीमलेस सीक्वेंस में ब्लेंड किया गया। सेफ्टी की बात करें तो पूरी यूनिट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए थे। वाटर सीन्स के लिए प्रोफेशनल डाइवर्स स्टैंड बाय पर थे। स्टंट कोऑर्डिनेशन टीम ने हर मूवमेंट को केयरफुली प्लान किया था ताकि कोई रिस्क ना हो। साउंड डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन भी अमेजिंग था। अंडर वाटर साउंड से लेकर ट्रक्स के मूवमेंट तक सारी ऑडियो को स्पेशली डिजाइन किया गया। जो इंटेंस बैकग्राउंड स्कोर आप सुनते हैं वो एक्चुअली पोस्ट प्रोडक्शन में ऐड किया गया। और फाइनल टच वीएफएक्स टीम ने दिया। डे शॉट्स को नाइट में कन्वर्ट करना, वाटर इफेक्ट्स ऐड करना, एनवायरनमेंट को एनहांस करना, ये सब पोस्ट प्रोडक्शन में किया गया। कई महीनों की मेहनत से इस सीक्वेंस को परफेक्ट किया गया। देखो यार, रामोजी फिल्म सिटी में जो सेटअप बनाया था ना, वो था एकदम नेक्स्ट लेवल। पूरा ब्लैक बैकग्राउंड, इतना बड़ा सेट कि 5-5 ट्रक्स फिट हो जाए। मजेदार बात यह है कि पूरी प्लानिंग में तो 7 दिन लगे, लेकिन शूटिंग 2 दिन में ही खत्म कर दी टीम ने। कमाल है ना। अब सुनो एसपी शेखावत वाली स्टोरी। बेचारे को लगा कि पकड़ लिया पुष्पा को, लकड़ियां भी मिल गईं, लेकिन ट्विस्ट देखो, सब फेक थी। बीटीएस में देखो तो स्पेशल इफेक्ट्स वालों ने कैसे मजेदार तरीके से फेक लंबर बनाई। हर पीस को इतना रियल बनाया कि असली और नकली में फर्क ही नहीं पता चलता। और फिर एंट्री मारते हैं पुष्पा भाई अपने येलो कुर्ता में। मजेदार फैक्ट बताऊं, डिजाइन टीम ने येलो के 15 शेड्स ट्राई किए इस लुक के लिए। सुकुमार सर तो 3 दिन तक अल्लू अर्जुन के साथ रिहर्सल्स करते रहे। बोले तो एक एक मूवमेंट परफेक्ट होना चाहिए। और रोमांटिक गाने की तो बात ही मत पूछो यार, सेट देखो तो लगे रियल, लेकिन 30% ग्रीन स्क्रीन का कमाल था। रेन इफेक्ट मशीन्स लगाई, एलईडी लाइट से मूड बनाया, एकदम परफेक्ट फीलिंग। अल्लू अर्जुन और रश्मिका ने तो 7 दिन तक डांस प्रैक्टिस की, वो भी 4 अलग अलग स्टाइल्स में। श्रीलंका वाले सेलिब्रेशन में पैसों की बारिश देखी थी ना, 1 लाख नकली नोट उड़ाए गए। और आइटम सॉन्ग तो नेक्स्ट लेवल था। 200 से ज्यादा डांसर्स, 5 दिन की प्रैक्टिस और वो रोटेटिंग स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं उस इंटेंस सीक्वेंस की जहां स्टोरी एक ड्रामेटिक टर्न लेती है। पुष्पा की भतीजी का किडनैप होना और फिर पूरे चित्तौड़ बाजार का बंद होना। ये पूरा सीक्वेंस रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया। सेट पर एक डिटेल्ड मार्केट एरिया क्रिएट की गई थी और कॉम्पैक्ट कैमरास का यूज करके हर एक एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया। बीटीएस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे हंड्रेड्स ऑफ जूनियर आर्टिस्ट्स को कोऑर्डिनेट किया गया इस मैसिव सीन के लिए। पूरी टीम ने रात भर रिहर्सल्स की ताकि हर मूवमेंट नेचुरल लगे। फिर आता है वो एपिक मोमेंट जब पुष्पा विलन से डील करने हेलीकॉप्टर में सिंगल हैंडेडली जाता है। ये सीन तो नेक्स्ट लेवल था बॉस। बीटीएस में देखिए कैसे डायरेक्टर सुकुमार सर अल्लू अर्जुन को गाइड कर रहे हैं। हर डिटेल पर फोकस किया गया। पुष्पा का एटीट्यूड, उसका वॉक, उसका एक्सप्रेशन, एवरीथिंग हैड टू बी परफेक्ट।
हेलीकॉप्टर शॉट्स के लिए स्पेशल परमिशंस ली गईं और सेफ्टी मेजर्स पर एक्स्ट्रा फोकस किया गया। रामोजी फिल्म सिटी की हाइट रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए स्पेशल प्लानिंग की गई थी हेलीकॉप्टर सीक्वेंस के लिए, लेकिन क्लाइमैक्स का रियल शो स्टॉपर था वो आइकॉनिक लुक जब पुष्पा को इंसल्ट किया जाता है और फिर वो अपने फुल पावर में आता है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए स्पेशल लाइटिंग सेटअप यूज की गई। मेकअप और कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट ने इस लुक पर 2 हफ्ते तक वर्क किया। 15 अलग अलग साड़ियों को ट्राई किया गया परफेक्ट लुक के लिए। अल्लू अर्जुन ने इस कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स की ताकि फेमिनिन ग्रेस और मैस्कुलिन पावर का परफेक्ट बैलेंस क्रिएट हो। फाइट सीक्वेंस में 6 डिफरेंट कैमरा सेटअप्स यूज किए गए और हर शॉट को मल्टीपल एंगल से शूट किया गया। टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो पूरे क्लाइमैक्स में हेवी वीएफएक्स वर्क है। ग्रीन स्क्रीन्स का एक्सटेंसिव यूज किया गया बैकग्राउंड एक्सटेंशंस के लिए। फाइट सीक्वेंसेस के लिए वायर वर्क्स और स्पेशल रिग्स का यूज किया गया। साउंड डिपार्टमेंट ने स्पेशल ऑडियो इफेक्ट्स क्रिएट किए और बैकग्राउंड स्कोर को सीन के इमोशंस के साथ परफेक्टली सिंक किया गया। मजेदार फैक्ट ये है कि इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस की शूटिंग में टोटल 18 दिन लगे, जिसमें से 7 दिन सिर्फ साड़ी वाले सीन पर फोकस किया गया। स्टंट कोऑर्डिनेशन टीम ने हर फाइट मूव को इस तरह डिजाइन किया कि वो पुष्पा के कैरेक्टर के साथ ऑथेंटिक लगे। साड़ी में फाइट करते वक्त का हर मूवमेंट कोरियोग्राफ किया गया ताकि वो रियलिस्टिक और पावरफुल दोनों लगे। कैमरा मूवमेंट्स को बहुत केयरफुली प्लान किया गया। क्रेन शॉट्स, डॉली मूवमेंट्स और हैंडहेल्ड शॉट्स का परफेक्ट मिक्स क्रिएट किया गया, जिससे ऑडियंस को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिले। और फ्रेंड्स, आपको पता है इस क्लाइमैक्स सीक्वेंस में टोटल कितने रिटेक्स लिए गए? 45। हर शॉट को परफेक्ट करने के लिए टीम ने दिन रात एक कर दिया। सुकुमार का विजन था कि ये क्लाइमैक्स पुष्पा फ्रेंचाइज का हाईलाइट बने और टीम ने उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ। साड़ी वाले सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देता है, उसे स्पेशली इस सीन के लिए 3 बार रिकम्पोज किया गया। म्यूजिक डायरेक्टर ने सीन के इमोशंस को परफेक्टली कैप्चर करने के लिए 3 डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए। बात करते हैं पुष्पा 2 के वो सीक्रेट्स जो शायद ही किसी को पता होंगे। पहला टीजर सामने आया तो सबके होश उड़ गए। पुष्पा मिसिंग और जंगल में टाइगर के साथ एक झलक। रामोजी फिल्म सिटी में इस सीन की मेकिंग बेहद इंटरेस्टिंग थी। वीएफएक्स टीम ने टाइगर को सीजीआई से इतना परफेक्ट बनाया कि कोई बता नहीं सकता कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स है। टोटल 45 दिन लगे सिर्फ इस एक टाइगर को क्रिएट करने में। हर मूवमेंट, हर मसल को स्टडी करके एनिमेट किया गया। जो सीन ट्रेलर में एसपी शेखावत का दिखा और मूवी में नहीं आया, उसके पीछे की स्टोरी भी दिलचस्प है। डायरेक्टर सुकुमार का यूनिक स्टाइल है फ्यूचर प्लानिंग का। पार्ट 1 की शूटिंग के टाइम से ही वो पार्ट 2 और 3 के सीन्स शूट कर रहे थे, लेकिन क्रिएटिव प्रोसेस में चेंजेस आते गए। जैसे पार्ट 2 के पहले से शूट किए सीन्स को कंप्लीटली रीमेक किया गया, बेटर विजन और स्टोरी के साथ। बीटीएस फुटेज में देख सकते हैं कैसे पार्ट 3 के सीन्स को भी सेम पैशन के साथ शूट किया जा रहा है। प्रमोशन स्ट्रेटजी की बात करें तो पूरे इंडिया में अल्लू अर्जुन ने धमाल मचा दिया। पटना में तो सिक्योरिटी को एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ा क्योंकि क्राउड कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जब पटना एयरपोर्ट पर 5000 से ज्यादा फैंस जमा हो गए और फ्लाइट को स्पेशल टर्मिनल पर लैंड करना पड़ा। हैदराबाद में तो मॉल के बाहर 20,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। मुंबई के प्रमोशन इवेंट में 3 घंटे डिले हुआ सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट की वजह से। मूवी की स्केल इतनी मैसिव है कि नंबर्स खुद बोल रहे हैं। 500 करोड़ का बजट, जिसमें से 200 करोड़ सिर्फ वीएफएक्स पर स्पेंड किए गए। 5 भाषाओं में सिंक्रोनस रिलीज का प्लान इसलिए बनाया गया क्योंकि पार्ट 1 में हर रीजन से अमेजिंग रिस्पांस मिला था। फर्स्ट डे कलेक्शन ने तो सारे प्रेडिक्शंस को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। प्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो हर डिपार्टमेंट ने अपना 100% दिया है। कॉस्ट्यूम्स के लिए 40 से ज्यादा डिजाइनर्स ने काम किया। पुष्पा के हर लुक को परफेक्ट करने में मेकअप टीम को 3 घंटे लगते थे। सेट्स पर 1000 से ज्यादा क्रू मेंबर्स डेली वर्क करते थे। फूड डिपार्टमेंट रोज 1500 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करता था। अल्लू अर्जुन ने पार्ट 1 में जो बेंचमार्क सेट किया था उससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। 8 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग, 3 डिफरेंट मार्शल आर्ट्स फॉर्म सीखना और डायलेक्ट कोच के साथ डेली प्रैक्टिस, सब इसी के लिए। डायरेक्टर सुकुमार ने हर सीन को मिनिमम 15 टेक्स में शूट किया, परफेक्ट आउटकम के लिए। जो सीन्स अभी ट्रेलर में दिखे हैं लेकिन मूवी में नहीं आए, उनके बारे में एक थ्योरी ये है कि ये सब पार्ट 3 का बिल्डअप है। स्टोरी के फ्लो से लगता है कि पार्ट 3 में एसपी शेखावत और पुष्पा का कॉन्फ्लिक्ट एक नए लेवल पर जाएगा। प्रत्येक सीन को इस तरह प्लान किया गया है कि ट्रिलॉजी का हर पार्ट अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी हो और फिर भी आगे की स्टोरी का परफेक्ट सेटअप करे। टेक्नोलॉजी का यूज इस मूवी में नेक्स्ट लेवल पर किया गया है। रशियन आर्म कैमरास से लेकर ड्रोन शॉट्स तक हर लेटेस्ट इक्विपमेंट का यूज किया गया है। रेन सीक्वेंसेस के लिए स्पेशल
विजुअल इफेक्ट्स टीम ने न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की जो पहले कभी यूज नहीं हुई। साउंड डिजाइन में 7.1 साउंड सिस्टम का यूज किया गया है ताकि थिएटर एक्सपीरियंस को एनहांस किया जा सके। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जो तूफान मचाया है वो किसी भी इंडियन मूवी के लिए एक नया बेंचमार्क बन गया है। आइए देखते हैं कैसे इस मूवी ने हर दिन नए रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। शुरुआत करें कलेक्शन ब्रेकडाउन से। पहले दिन से ही मूवी ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। 2 दिन में ही 500 करोड़ का मैजिकल फिगर क्रॉस कर लिया। थर्ड डे तक पहुंचते पहुंचते कलेक्शन 621 करोड़ पर पहुंच गया। सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोई भी मूवी इतनी स्पीड से कलेक्शंस नहीं बना पाई थी। हिंदी बेल्ट में तो चौथे दिन कलेक्शन और बढ़ता ही गया, जिससे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 829 करोड़ तक पहुंच गया। 5वें दिन मूवी 922 करोड़ तक पहुंच गई। 7वें दिन तक मूवी ने 1200 करोड़ का मैसिव कलेक्शन कर लिया। ये फिगर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये दर्शाते हैं कि कैसे एक मूवी ने प्योर एंटरटेनमेंट के थ्रू ऑडियंसेस का दिल जीता। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मूवी का जबरदस्त इंपैक्ट रहा। मूवी ने $1 मिलियन मार्क को क्रॉस किया, जो किसी साउथ इंडियन मूवी के लिए एक ह्यूज अचीवमेंट है। ये सिर्फ अल्लू अर्जुन की पॉपुलैरिटी को ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की ग्लोबल अपील को भी शो करता है। कास्ट की रिम्यूनरेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ चार्ज किए। अगर ये फिगर्स एक्यूरेट हैं तो ये इंडियन सिनेमा में किसी एक्टर की हाईएस्ट रिम्यूनरेशन है। रश्मिका ने 10 करोड़, श्रेया आइटम सॉन्ग के लिए 5 करोड़ और फहद फासिल ने विलन रोल के लिए 8 करोड़ चार्ज किए। ग्राउंड लेवल पर मूवी का क्रेज देखकर लगता है जैसे ये कोई मूवी नहीं, फेस्टिवल है। थिएटर्स के बाहर लंबी लंबी क्यूज, एडवांस बुकिंग में हाउसफुल शोज और सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग सब इंडिकेट करते हैं कि पुष्पा 2 ने एक कल्चरल फिनोमिनन का स्टेटस अचीव कर लिया है। पार्ट 3 के लिए स्पेक्यूलेशंस शुरू हो गई हैं कि कास्ट की रिम्यूनरेशन और बढ़ सकती है, क्योंकि हर एक्टर ने अपने कैरेक्टर को परफेक्ट जस्टिस दिया है। सुकुमार ने हर कैरेक्टर को इतनी डेप्थ दी है कि ऑडियंस को हर एक्टर की परफॉर्मेंस याद रह गई। कलेक्शन फिगर्स से भी ज्यादा इंप्रेसिव है थिएटर्स के बाहर का क्राउड। हर स्टेट में, हर सिटी में, हर शो हाउसफुल जा रहा है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए लोग रात से ही लाइन में लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे सेलिब्रेशन वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां फैंस थिएटर्स में डांस कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। ये सब देखकर लगता है कि इंडियन सिनेमा एक नए ईरा में एंटर कर रहा है, जहां लैंग्वेज बैरियर्स ब्रेक हो रहे हैं और प्योर एंटरटेनमेंट वैल्यू की जीत हो रही है। पुष्पा 2 ने प्रूव कर दिया है कि क्वालिटी कंटेंट, ग्रेट परफॉर्मेंसेस और परफेक्ट मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन कैसे एक मूवी को फिनोमिनन बना सकता है। तो दोस्तों, पुष्पा 2 की जर्नी को रैप अप करते हुए कुछ फाइनल पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूं। IMDb पर मूवी की रेटिंग की बात करें तो सिर्फ 10 दिनों में 6.8/10 का स्ट्रॉन्ग स्कोर मिला है। और मजेदार बात यह है कि ये रेटिंग अभी और इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि रिव्यूज लगातार आ रहे हैं। आज हमने मूवी के कुछ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स मोमेंट्स देखे, जिसमें मेकिंग से लेकर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तक सब कुछ कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इनसाइडर डिटेल्स देखकर मजा आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है शेयर करने की। आप मूवी को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे और कौन सा BTS मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? नेक्स्ट टाइम मैं एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ वापस आऊंगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड में सजेस्टेड वीडियोस चेक करना मत भूलना, वहां भी मजेदार कंटेंट मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।